क्षुभ नामक नर्प की कथा, क्षुभ दधीचि का युद्ध, महामृत्युंजय की विधि जिससे हुआ अवध। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ से क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों की निवृत्ति करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। पहले कभी दधीचि श्राप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, दधीचि ने विष्णु को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्मा जी बोले, हे क्षुभ नामक राजा था जिससे दधीचि मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीचि से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीचि ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इस पर राजा क्षुभ को लक्ष्मी के मद से चूर था। उसने कहा कि वह सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है। यह श्रुति का भी वाक्य है, जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा शुभ के सिर में जोर का घूसा मार दिया। शुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा, उसी क्षण उस दुष्ट क्षुभ ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर संभल कर उठे और उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने क्षुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर शुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। तब उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीचि से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरी यह कि मैं सबसे अबध्य हूँ, और तीसरी है कि मैं सर्वथा ही दीन न रहूं। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा क्षुभ के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। क्षुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनीश्वर दधीचि को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र शुभ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा क्षुभ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की, उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान गरुड़ विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त क्षुभ ने उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं है, उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनः रुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा कि जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। 3वें अध्याय में दधीचि विष्णु का युद्ध प्राप्त पराजय विष्णु से आयुध भये अशुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा शुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा, हे महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद की शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं। सुव्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा शुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान
दधीची को प्रणाम कर बोले, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए हैं तब से आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा शुभ के पास जाकर उनसे ये कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु की ऐसी बात सुनकर शैव दधीची ने हंसते हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, यह शिवजी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिवजी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीची को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने वेग से मुनि दधीची पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान, त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम और इंद्रादिक देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से परामुख न हुए और शैव दधीची भी शिवजी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा शुभ को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। राजा शुभ ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीची को प्रणाम कर शुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।